हेलो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे केवीएस इंटरव्यू के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रूम के बाहर की सिचुएशन के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे रूम के अंदर एक इंटरव्यूअर की कैसी सिचुएशन होती है, या यूँ कहें कि हमारी कैसी सिचुएशन थी, क्योंकि हम इंटरव्यूअर के बारे में तो इंटरव्यूअर या जो इंटरव्यू देने गया है उस स्टूडेंट के इस सब के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन हम अपना बता सकते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन थी वहाँ पे रूम पे। तो जैसे ही हमारा नाम लिया गया और हमें बुलाया गया, तो हम रूम के अंदर जैसे ही हमने एंटर किया, हमने कहा मे आई कम इन सर, तो उन्होंने कहा यस कम इन। तो रूम के अंदर 5 पर्सन्स थे, जिनमें से एक मैम थी और 4 सर थे। अब हमें मतलब घबराहट तो होने ही लगी थी, तो इस वजह से हमें पूरी तरह से ये याद नहीं है कि हमने गुड इवनिंग और नमस्ते दोनों बोला था या नहीं बोला था, या इतना कन्फर्म है कि एक चीज़ तो ज़रूर संबोधित की थी, या तो फिर गुड इवनिंग बोला था क्योंकि शाम के टाइम था हमारा इंटरव्यू, या फिर नमस्ते बोला था। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि सर और मैम दोनों को बोला था या सर बस को बोला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम डर गए थे। ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था, इससे पहले हमने कहीं रिज्यूम तक नहीं लगाया था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी हमने विशेष दी, उन्होंने भी कहा गुड इवनिंग, या जो कुछ भी कहा होगा उनका भी याद नहीं है अच्छे से। हाँ, उन्होंने कहा बैठ जाइए, हमने कहा थैंक्स सर। और जो फाइल थी, तो उन्होंने कहा आप अपनी फ़ाइल यहाँ पे, वहाँ पे एक टेबल रखा था, यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने अपनी फ़ाइल वहाँ पे रख दी थी और हम अपनी चेयर पे बैठ गए थे। फिर उन्होंने कहा लास्ट टाइम था हमारा, नंबर सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट था, तो ज़्यादा उन्होंने हमसे इंट्रोडक्शन तो लिया ही नहीं था, क्योंकि वो दिन भर के इंट्रोडक्शन ले चुके थे, तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जो सीनियर थे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू, उन्होंने हमारी सारी क्वालिफ़िकेशंस बताई, कहा कि आपका बीएड इस ईयर में हुआ है, हाई स्कूल, इंटर, ये सारी चीज़ें उन्होंने स्वयं ही बताया। उससे पहले हमसे कहा कि आपका नाम क्या है, तो हमने अपना नाम बताया। उसके बाद फिर उन्होंने हमारी सारे क्वालिफ़िकेशंस बताई, तो कहने लगी यही सब है आपकी क्वालिफ़िकेशंस। हमने कहा यस सर यही सब है। फिर उन्होंने कहा तो आप बताइए आपने इससे पहले कहीं पढ़ाया है, तो हमने कहा नहीं सर। और जैसे ही हमारा बीएड कंप्लीट हुआ था, तो जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके 20-25 दिन बाद ही हमें केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल गई थी। तो इस वजह से हमने कहीं भी नहीं पढ़ाया इससे पहले। तो सर कहने लगे कि अच्छा तो फ्रेशर हो, हमने कहा यस सर। फिर उन्होंने कहा तो अच्छा फ्रेशर हैं, तो आप बताइए आप टीचिंग लाइन में ही क्यों जाना चाहती हैं, और भी लाइन है, आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा तैयारी थी नहीं इंटरव्यू की, सब्जेक्ट की तैयारी भी थोड़ी बहुत करके गए थे, लेकिन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करके गए थे। लेकिन ये लग रहा था कि अगर सबकी तरह हम आंसर देंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, यही सोच सोच के चले गए। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा सर, और जो रियलिटी थी हमने वही बताई। हमने कहा सर हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठ जाता है, हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और बहुत अच्छे से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से हम टीचिंग लाइन में आना चाहते थे। और जिस तरीके से ये युवा पीढ़ी गलत डायरेक्शन पे जा रही है, तो हम एज अ टीचर ही उसे सही डायरेक्शन पे ला सकते हैं। तो कहने लगे अच्छा ऐसा क्या कर सकते हैं आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। तो फिर हमने आंसर दिया, हमने कहा सर जैसे कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, वो बताएगा जब, तो हम उसे किस तरीके से किस हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसे घर प्रॉब्लम है तो हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे, अगर उसे स्कूल में प्रॉब्लम है तो स्कूल के टीचर से बात करेंगे, अगर उसे खुद से कुछ
अगर खुद से प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाएं कि वो हमें अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स तक शेयर कर सके। इस तरीके से हम उसकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तो चुन सकती हैं। तो हमने कहा सर पहले तो हम थोड़े से रुक गए, फिर हमने कहा नहीं, और हम सामने से ज़्यादा अच्छा सामंजस्य बन सकता है बच्चों के साथ, इस वजह से हम इसी तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरे सर थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए, हमारा जो बायोडाटा था उसमें जो हमने अपने बारे में लिखा था तो उसमें एक जगह हमने टॉपिक लिख दिया था। तो उन्होंने कहा जब आप हिंदी का इंटरव्यू देने आई हैं तो इसमें आपने टॉपिक क्यों लिखा, आपको इसकी हिंदी लिखनी चाहिए। तो हमने कहा सॉरी सर। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बताइए टॉपिक की हिंदी क्या होती है। थोड़ी देर हमने सोचने में लगाया क्योंकि हम ये क्वेश्चन तैयार करके नहीं गए थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा और हमने कहा सर प्रकरण होता है इसका मतलब। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे और क्या काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।